नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि 18 संख्याएं थी और उन 18 संख्याओं का औसत 37.5 था। कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। कह रहा है यदि एक और संख्या जोड़ दिया जाए, कह रहा है कि यदि एक और संख्या जोड़ दिया जाए तो सभी का औसत एक एक बढ़ जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। कह रहा है कि जब एक संख्या और जोड़ी जाती है तो सभी संख्याओं का औसत एक बढ़ जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है जोड़ी गई संख्या बताइए क्या है। कह रहा है जोड़ी गई बताइए संख्या क्या है। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे? हाँ, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 संख्याएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 संख्याएं हैं और उन 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। कितना है? 37.5 है। ठीक है, यही कह रहा है, कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। कह रहा है कि जब एक संख्या और जोड़ी जाती है, तो सभी का औसत एक एक बढ़ जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 1900 संख्या का औसत एक एक बढ़ गया है, कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। कह रहा है कि जब एक संख्या और जोड़ी जाती है तब सभी का औसत एक एक बढ़ जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है जोड़ी गई संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 18 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, कहोगे? 37.5 है। कितना है, कहोगे? 18 जो संख्याएं हैं उनका औसत 37.5 है। ठीक है, अगर दोस्तों 18 संख्याओं का औसत 37.5 है तो आप मुझे बताइए जो संख्या जोड़ी जा रही है, यदि जो संख्या जोड़ी जा रही है वो औसत के हिसाब से 37.5 ही लेकर आती, औसत के हिसाब से 37.5 ही लेकर जाती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे? नहीं पड़ता। हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 37.5 ही रहता, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 18 संख्याओं का औसत 37.5 है और जो संख्या जोड़ी जा रही है वो औसत के हिसाब से 37.5 ही लेकर आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 37.5 ही रहता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन अब खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 37.5 से अधिक लाएगी, अगर जो संख्या जोड़ी जा रही है वो 37.5 से अधिक लाएगी तो सबका औसत बढ़ जाएगा, कहोगे? हाँ। अगर वो कम लाती है तो सबका औसत घट जाएगा, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों जो संख्या जोड़ी गई है वो औसत के हिसाब से 37.5 ही लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आ गई कि सभी का औसत एक एक बढ़ गया। वो औसत से इतना अधिक लेके आ गए कि सबका औसत एक एक बढ़ गया। मैंने पूछा कितना बढ़ गया, कहोगे? देखिए, हर संख्या पर एक की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 19 संख्याओं पर वृद्धि हुई है, कहोगे? देखिए, एक संख्या पर एक की वृद्धि हुई है तो 19 संख्याओं पर देखा जाए तो 19 की वृद्धि हुई होगी। मतलब 19 की वृद्धि हो गई है, कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर जो संख्या जोड़ी जा रही है वो 37.5 ही लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो इतना अधिक लेके आ गई औसत से कि सबका औसत एक एक बढ़ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने पूछा कितना बढ़ गया, कहोगे? आपने तुरंत कहा भैया इस प्रकार देखा जाए तो 19 की वृद्धि हो गई। मैंने पूछा 19 की वृद्धि क्यों हुई, कहोगे? 19 की वृद्धि इसलिए हो गई क्योंकि जो संख्या जोड़ी जा रही है कुल मिलाकर औसत से 19 अधिक लेके आई है। अगर दोस्तों जो संख्या जोड़ी गई है वो औसत से कुल मिलाकर 19 अधिक लेके आई है तो संख्या लाई कितनी है, कहोगे? हमने 37.5 में 19 जोड़ दिया। 37.5 में हमने 19 जोड़ दिया तो आ गया 9 7 16 86 लगे 56.5 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो जोड़ी गई संख्या है वो कितनी है, कहोगे? 56.5 है। क्या है? 56.5 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दफ्तर के
6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। कह रहा है कि कोई किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक है। कह रहा है एक नया कर्मचारी, कह रहा है एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, कह रहा है एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर सभी का औसत, कह रहा है सभी का औसत 2-2 वर्ष कम हो जाता है। दोस्तों जब नया कर्मचारी नियुक्त हो रहा है, जब नए कर्मचारी को शामिल कर लिया जा रहा है, तो सभी की औसत आयु क्या हो जा रही है, कहोगे 2-2 वर्ष कम हो जा रही है। ठीक है। कह रहा है कि बताइए नए कर्मचारी की औसत आयु कितनी है, नए कर्मचारी की औसत आयु कितनी है, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी हैं और उन 6 कर्मचारियों का औसत 37 वर्ष है और उन कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। कह रहा है दोस्तों किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी थे और उनकी औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक है। कह रहा है जब एक नए कर्मचारी को, कह रहा है कि जब एक नए कर्मचारी को और शामिल कर लिया जाता है, कह रहा है जब एक नए कर्मचारी को और शामिल कर लिया जाता है तो सभी की औसत आयु 2-2 वर्ष कम हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है। कह रहे हैं कि नए कर्मचारी की आयु बताइए, नए कर्मचारी की आयु बताइए। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जो 6 कर्मचारी हैं उनकी औसत आयु कितनी है, कहोगे 37 वर्ष है। ठीक है। कितनी है, 37 वर्ष। ठीक है। अगर दोस्तों 6 कर्मचारियों की औसत आयु, अगर दोस्तों 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, अगर दोस्तों 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है और जो कर्मचारी जोड़ा जा रहा है, जिस कर्मचारी को शामिल किया जा रहा है, अगर उसकी भी औसत आयु 37 वर्ष होती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे नहीं, हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दोस्तों 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है और जिस कर्मचारी को शामिल किया जा रहा है और जिस नए कर्मचारी को शामिल किया जा रहा है वो औसत के हिसाब से 37 वर्ष ही लेकर आता, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 37 ही रहता। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 37 लेकर आता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर वो 37 से अधिक लाएगा तो औसत सबका बढ़ जाएगा, कहोगे हाँ। अगर वो 37 से कम लाएगा तो सबका औसत घट जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इसी क्वेश्चन में उसी बात का जिक्र किया गया है। अगर दोस्तों जिस कर्मचारी को शामिल किया गया है उस कर्मचारी ने औसत के हिसाब से 37 वर्ष ही लेकर आया होता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों नए कर्मचारी ने औसत से इतना कम लेकर आया, औसत एज से इतना कम लेके आया कि सभी की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। अगर दोस्तों वो 37 वर्ष लेकर आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो 37 से इतना कम लेके आया, इतना एज कम लेके आया कि सभी की औसत आयु 2-2 वर्ष कम हो गई। मैंने पूछा कुल कितनी कम हो गई, कहोगे देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 2 वर्ष की कमी हुई है औसत में। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 व्यक्ति हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक पर तो 2 की कमी हुई है, तो 7 व्यक्तियों पर देखा जाए तो 14 वर्ष की कमी हुई होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 14 वर्ष की कमी हुई होगी। अगर दोस्तों नए कर्मचारी वास्तव में 37 वर्ष लेकर आता, 37 औसत के हिसाब से 37 वर्ष ही लेकर आता, 37 वर्ष एज ही लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो इतना कम लेके आया कि सभी की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। मैंने पूछा कुल कितना कम लेके आया कि सभी की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई, कहोगे देखा जाए तो 14 वर्ष, कुल मिलाकर 14 वर्ष कम लेके आया है, इसलिए सभी की औसत आयु 2-2 वर्ष कम हो गई। ठीक है दोस्तों, ये बात पता चल गया है कि जो नया कर्मचारी था उसकी औसत से 14 वर्ष कम लेके आया था, इसलिए सभी की औसत आयु 2-2 वर्ष कम हो गई। अगर दोस्तों जो नया कर्मचारी है वो औसत से 14 वर्ष कम लेके आया था तो वो कितनी एज लेकर आया था, हो गया हमने 37 में से 14 वर्ष घटा दिया, तो आ गया 23। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 23 आ गया। मतलब जो नया कर्मचारी शामिल किया गया था वो कितने वर्ष का था, कहोगे 23 वर्ष का था। क्या 23 वर्ष का था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 45 है। कह रहा है 25 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 45 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 25 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 45 है। कह रहा है यदि 3 और संख्या जोड़ दी जाए, तो सभी का औसत 3
बढ़ जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि 3 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो सभी का औसत 3-3 बढ़ जाता है। कह रहा है जोड़ी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या है, मतलब जो तीनों संख्याएं जोड़ी जा रही हैं उनका औसत क्या है कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 संख्याएं हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 25 संख्याएं हैं और उन 25 संख्याओं का औसत 45 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 25 संख्याएं हैं और उन 25 संख्याओं का औसत 45 है कुल मिलाकर, ठीक है। कह रहा है कि जब 3 संख्याएं और जोड़ी जाती हैं, तो सभी का औसत 3-3 बढ़ जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जब 3 संख्याएं और जोड़ी जाती हैं तो सभी का औसत 3-3 बढ़ जाता है, ठीक। कह रहा है तो जोड़ी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या है, यही कह रहा है कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, जो 25 संख्याएं थी उनका औसत कितना था कहोगे 45 था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो 25 संख्याएं थी उनका औसत 45 था, लेकिन जब उसमें 3 संख्याएं और जोड़ी गई तो सभी का औसत 3-3 बढ़ गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। यदि दोस्तों 25 संख्याओं का औसत 45 है और जो 3 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं और जो 3 नई संख्याएं जोड़ी जा रही हैं वो औसत के हिसाब से 45 से ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता कहोगे, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दोस्तों 25 संख्याओं का औसत 45 है और जो 3 नई संख्याएं जोड़ी जा रही हैं वो औसत के हिसाब से 45 से ही लेकर आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता कहोगे, हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 45 ही रहता कहोगे हाँ, हमारा औसत 45 ही रहता, ठीक है। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 45 से अधिक लेके आती है तो सबका औसत बढ़ जाएगा कहोगे हाँ। अगर वो 45 से कम लेके आती है तो सबका औसत घट जाएगा कहोगे हाँ। अगर वो 45 लेकर आती है तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं औसत के हिसाब से 45 लेकर आती है तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आ गई कि सभी का औसत 3-3 बढ़ गया। मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके आ गई कि सबका औसत 3-3 बढ़ गया, कहोगे देखिए प्रत्येक के औसत में 3-3 की वृद्धि हुई है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 25, 3, 28 संख्याओं पे वृद्धि हुई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 25 और 3 28 मतलब 28 संख्याओं पे वृद्धि हुई है। कहोगे देखिए प्रत्येक के औसत में 3 की वृद्धि हुई है तो 28 संख्याओं में इतनी की वृद्धि हुई होगी, मतलब कहोगे देखिए 3 अट्ठे 24 के 4, 2 कैरी, मैंने कहा ठीक है, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों जो तीनों नई संख्याएं शामिल की गई हैं वो औसत के हिसाब से 45 लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो औसत से इतना अधिक लेके आ गई हैं कि सभी का औसत 3-3 बढ़ गया। मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके आ गई कि सबका औसत 3-3 बढ़ गया, तो आपने कहा तीनों संख्याएं कुल मिलाकर 84 अधिक लेके आई हैं, इसलिए सभी का औसत 3-3 बढ़ गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं औसत से कुल मिलाकर 84 अधिक लेके आ गई हैं तो प्रत्येक संख्या कितना अधिक लेके आई है। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं मिलकर औसत से 84 अधिक लेके आ गई हैं तो प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक लेके आई है, कहोगे 3 से हमने भाग दे दिया तो आ गया 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या औसत से 28 अधिक लेके आई है। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या औसत से 28 अधिक लेके आई है तो प्रत्येक संख्या लाई कितनी है, तो भैया हमने जोड़ा 8 5 13 3 हासिल लगे 1 4 2 6 1 7। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या औसत के हिसाब से 73 लेके आई है। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या औसत के हिसाब से 73 लेके आई है तो मैं कह सकता हूं कि जो तीनों संख्याएं जोड़ी गई हैं उनका औसत 73 रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितना रहा होगा, 73 रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है इसे। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 छात्र एवं 2 अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है यदि दोनों अध्यापक को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। कह रहा है जब दोनों अध्यापक को हटाया जाता है तो सभी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। कह रहा है अध्यापक की आयु ज्ञात करिए। तो दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, गलती से मुझसे टाइप हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था दोनों अध्यापकों की औसत आयु क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें निकालना है दोनों अध्यापकों की औसत आयु क्या है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 14 छात्रों एवं 2 अध्यापकों की, कह रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 14 छात्रों एवं 2 अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब 16 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष हो गया, हाँ 16 लोगों की औसत आयु कितनी है, हो गया 15 वर्ष है। ठीक दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 14 बच्चे और 2
2 अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब 16 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है। कह रहा है कि जब जब 2 अध्यापक को हटाया जाता है, जब 2 अध्यापक को हटाया जाता है, कह रहा है कि जो इसमें 2 अध्यापक हैं, जब उनको हटाया जाता है तो सभी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। क्या? 1 वर्ष कम हो जाती है। कह रहा है कि बताइए दोनों अध्यापकों की औसत आयु कितनी है? हाँ कि ना कहोगे? ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 14 छात्रों और 2 अध्यापकों की औसत आयु थी कितनी? कहोगे 15 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब इनमें से 2 अध्यापक को हटा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जब इनमें से 2 अध्यापक को हटा दिया जाता है तो सभी की औसत आयु क्या हो जाती है? कहोगे सभी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों 14 छात्रों और 2 अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर दोस्तों 14 छात्रों और 2 अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है, और जो अध्यापक अगर दोस्तों 16 लोगों की, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 16 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है, और जो टीचर हटाए जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से 15 ही लेकर जाते, 15 वर्ष ही लेकर जाते। अगर दोस्तों 14 छात्रों और 2 अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है, और जो टीचर हटाए जा रहे हैं, और जो दोनों टीचर हटाए जा रहे हैं, अगर वो औसत के हिसाब से 15 वर्ष ही लेकर जाते, 15 वर्ष एज ही लेकर जाते, 15 वर्ष एज ही लेकर जाते, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं, हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 15 वर्ष ही रहता, हमारा औसत 15 वर्ष ही रहता। अगर दोस्तों 14 छात्रों और 2 अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है, और जो दोनों अध्यापक हटाए जा रहे हैं, अगर वो औसत के हिसाब से 15 वर्ष एज ही लेकर जाते, 15 वर्ष एज ही लेकर जाते, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत आयु 15 वर्ष ही रहता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 15 वर्ष से अधिक लेके जाते हैं तो सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी। अगर वो कम लेके जाते हैं तो सबकी औसत आयु, अगर दोस्तों 15 वर्ष से अधिक लेके जाते हैं तो सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी। अगर वो कम लेके जाते हैं तो सबकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी। अगर 15 ही लेके जाते हैं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब औसत आयु 15 वर्ष ही रहेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, अगर दोनों अध्यापक औसत के हिसाब से 15 वर्ष ही लेकर गए होते, 15 वर्ष एज ही लेकर गए होते, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत आयु से इतना अधिक लेके गए कि सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। लेकिन दोस्तों वो दोनों अध्यापक औसत आयु से इतना वर्ष अधिक लेके गए कि सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। मैंने पूछा कुल कितनी कम हो गई, कुल कितना अधिक लेके गए कि सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई? तो कहोगे देखिए प्रत्येक की आयु देखा जाए तो 1 की कमी हुई है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए जब दोनों अध्यापक गए हैं तो जो 14 छात्र बचे हैं उनकी आयु 1 वर्ष कम हो गई, मतलब 14 छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 1 पर 1 की कमी हुई है, कहोगे 1 छात्र पर 1 वर्ष की कमी हो गई है औसत आयु में, तो 14 छात्रों पर कुल मिलाकर 14 की कमी हो गई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 14 वर्ष की कमी हुई होगी। ठीक है। अगर दोस्तों दोनों अध्यापक औसत के हिसाब से 15 वर्ष एज ही लेकर जाते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो औसत आयु से इतना अधिक लेके गए कि सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके गए, दोनों अध्यापक कुल कितना अधिक लेके गए कि सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई? तो आपने कहा कुल मिलाकर भैया 14 वर्ष अधिक लेके गए हैं। दोनों अध्यापक कुल मिलाकर 14 वर्ष अधिक लेके चले गए हैं, इसलिए सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई है। अगर दोस्तों दोनों अध्यापक औसत से कुल मिलाकर 14 अधिक लेके चले गए हैं, तो दोनों अध्यापक औसत के हिसाब से कितना अधिक लेके गए हैं? तो वे दोनों अध्यापक औसत के हिसाब से देखा जाए तो 7 वर्ष अधिक लेके गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों अध्यापक औसत के हिसाब से 7 वर्ष अधिक लेके गए हैं, तो दोनों अध्यापक लेके कितना गए हैं? कहोगे देखिए अगर वो 15 वर्ष लेके जाते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो इतना अधिक लेके गए थे कि सबकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। मैंने पूछा कितना अधिक लेके गए थे? कहोगे औसत के हिसाब से वो 7 वर्ष अधिक लेके गए थे, इसलिए सभी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। अगर दोस्तों दोनों अध्यापक औसत के हिसाब से 7 वर्ष अधिक लेके गए थे, तो दोनों अध्यापक लेके गए कितने थे? कहोगे हमने 15 में 7 जोड़ दिया तो आ गया 22। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 22 आ गया। मतलब दोनों अध्यापक औसत के हिसाब से 22 साल एज लेके गए थे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों अध्यापक औसत के हिसाब से 22 साल एज लेके गए थे, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों जो अध्यापक हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। क्या है? 22 वर्ष है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है। कह रहा है कि 12 वस्तुएं कुल हैं और उनका औसत वजन 18 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है एक अन्य नई वस्तु को शामिल करने से, कह रहा है एक अन्य नई वस्तु को शामिल करने से वस्तु का औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। कह रहा है कि यदि हम एक नई वस्तु को शामिल कर लेते हैं तो सभी का औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है कि नई वस्तु का वजन बताइए। कह रहा है कि बताइए नई वस्तु का वजन क्या है, यही कह रहा है। कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वस्तुएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 12 वस्तुएं हैं और उनका औसत वजन 18 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 12 वस्तुएं हैं, और उन वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे? 18 किलोग्राम है। कह रहा है कि जब एक अन्य नई वस्तु को शामिल किया जाता है तो सभी का औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। कितना ग्राम कम हो जाता है? 500 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम था, लेकिन जैसे ही एक वस्तु को हम और शामिल कर लेते हैं, हम एक नई वस्तु को और शामिल करते हैं, सभी का औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है कि बताइए नई वस्तु का वजन क्या है, यही कह रहा है। कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, 12 वस्तुओं का औसत वजन कितना था? 18 किलोग्राम था। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमने एक वस्तु को और शामिल किया, एक नई वस्तु को और शामिल कर लिया, तुरंत सभी का औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। हाँ कि ना कहोगे? यदि दोस्तों 12 वस्तुओं का औसत वजन, यदि दोस्तों 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है और जो नई वस्तु शामिल की जा रही है वो औसत के हिसाब से 18 किलोग्राम ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे? औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत हमारा 18 किलोग्राम ही रहता है। कहोगे? यदि दोस्तों 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है और जो नई वस्तु शामिल की जा रही है वो औसत के हिसाब से 18 किलोग्राम लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 18 ही रहता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 18 लेकर आती है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब औसत वही रहेगा। अगर वो 18 से अधिक लेके आती है तो सबका औसत वजन बढ़ जाएगा। कहोगे? हाँ। अगर वो 18 से कम लेकर आती है तो सबका औसत वजन कम हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों जो नई वस्तु शामिल की जा रही है वो औसत के हिसाब से 18 किलोग्राम लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो 18 किलोग्राम से इतना कम लेकर आई है कि सबका औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। मैंने पूछा कितना किलोग्राम कम लेके आई है, कितना किलोग्राम कम लेके आई है कि सबका औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। कहोगे? देखिए प्रत्येक वस्तु का देखा जाए तो औसत वजन 500 ग्राम कम हुआ है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे? देखिए 12 1 13, कुल मिलाकर 13 वस्तुओं पर 500 ग्राम कम हुआ है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे? देखिए एक पर 500 ग्राम कम हुआ है तो 13 पे देखा जाए तो इतने ग्राम कम हुआ है। मैंने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल गया कि भैया कितने किलोग्राम कम हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6.5 किलोग्राम कम हो गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो नई वस्तु शामिल की जा रही है वो औसत के हिसाब से 18 किलोग्राम लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना कम लेके आई है कि सबका औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। मैंने पूछा कुल कितने किलोग्राम कम लेके आई है कि सबका औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया, तो आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर वो 6.5 किलोग्राम कम लेके आई है औसत से, इसलिए सबका औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया है। अगर दोस्तों जो नई वस्तु है वो औसत से 6.5 किलोग्राम कम लेके आई है तो वो लाई कितनी है? तो भैया हमने 18 में से 6.5 घटा दिया, तो इस प्रकार घटाएंगे तो आएगा 11.5। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो नई वस्तु शामिल की गई है वो औसत के हिसाब से 11.5 किलोग्राम लेके आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा था कि नई वस्तु का वजन बताइए, तो नई वस्तु का वजन दोस्तों क्या है? कहोगे 11.5 किलोग्राम है। 11.5 किलोग्राम है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले
38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल थी। कह रहा है सभी व्यक्तियों की वर्तमान औसत आयु कितनी है। क्या सभी व्यक्तियों की वर्तमान औसत आयु कितनी है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आज आपकी उम्र 24 साल है, अगर आज आपकी उम्र 24 साल है तो 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी? कहोगे देखिए हमारी उम्र, कहोगे देखिए मेरी जो उम्र है आज 24 साल है, तो 5 साल बाद मेरी उम्र तो 29 साल होगी। मेरी उम्र 29 साल होगी। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि आपकी उम्र इस समय 31 वर्ष है, अगर आज आपकी उम्र 31 वर्ष है तो 4 साल पहले आपकी उम्र क्या थी? कहोगे देखिए यदि हमारी उम्र, कहोगे देखिए यदि मेरी उम्र आज 31 वर्ष है तो 4 साल पहले 27 वर्ष रही होगी। मैंने कहा ठीक है, यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज बेसिक चीजें होती है, सबको पता रहती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, यदि 5 साल पहले आपकी उम्र 26 वर्ष थी, यदि 5 साल पहले आपकी उम्र 26 वर्ष थी, यदि 5 साल पहले आपकी उम्र 26 वर्ष थी तो वर्तमान में आपकी उम्र कितनी है? कहोगे देखिए 5 साल पहले 26 वर्ष थी, कहोगे देखिए 5 साल पहले 26 वर्ष थी, तो देखा जाए तो आज उम्र 31 वर्ष होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो कहोगे देखिए 5 वर्ष पहले 26 वर्ष थी, तो आज देखा जाए तो 31 वर्ष उम्र होगी। क्या 31 वर्ष उम्र होगी? बताइए हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने किया आपसे कि यदि आपकी उम्र 24 वर्ष है तो 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी? तो आपने कहा कि भैया 29 वर्ष होगी। इसी प्रकार दोस्तों मैंने दूसरा आपसे क्वेश्चन किया, यदि आपकी उम्र 31 वर्ष है तो 4 साल पहले आपकी उम्र क्या रही होगी? तो आपने कहा कि भैया 27 वर्ष रही होगी। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन किया, यदि आपकी उम्र 5 साल पहले 26 वर्ष थी, 5 साल पहले 26 वर्ष थी, तो वर्तमान में आपकी उम्र क्या है? तो आपने कहा कि भैया 31 वर्ष होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ जाता हो गया? दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हमारा ये क्वेश्चन है। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हम अपने सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहोगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष थी। कह रहा 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु, कह रहा 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष थी। यही कह रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष थी, तो इसका मतलब यही है कि 6 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है 24 वर्ष रही होगी, अगर औसत के हिसाब से देखा जाए तो आपने कहा ये देखिए इसका मतलब यही है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष थी, तो इसका मतलब यही है कि 6 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की आयु अगर देखा जाए तो 24 वर्ष थी औसत के हिसाब से। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की आयु औसत के हिसाब से 6 साल पहले 24 वर्ष थी, 6 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की आयु 24 वर्ष थी, तो वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी है? कहोगे देखिए 6 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की, कहोगे देखिए 6 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की आयु 24 वर्ष थी, तो वर्तमान में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। वर्तमान में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए 6 वर्ष बाद सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो हमने यहाँ पर निकाला भैया 6 वर्ष बाद प्रत्येक व्यक्ति की आयु। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या निकाला? कहोगे हमने निकाला यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की आयु 6 वर्ष बाद 30 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमसे क्या पूछा था? कहोगे हमसे पूछा था कि 6 वर्ष बाद प्रत्येक व्यक्ति की औसत, 6 वर्ष बाद सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 6 वर्ष बाद सभी व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष होगी, क्योंकि 6 वर्ष बाद सभी की आयु क्या हो गई है? 30 वर्ष हो गई है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मगर ठीक है।
आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 पुरुषों की औसत आयु, कह रहा है 35 पुरुषों की औसत आयु 5 साल पहले, कह रहा है 35 पुरुषों की औसत आयु 5 साल पहले 38 वर्ष थी, 38 वर्ष थी। कह रहा है सभी पुरुषों की वर्तमान औसत आयु कितनी है, सभी पुरुषों की वर्तमान औसत आयु कितनी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 पुरुषों की, कह रहा है कि 35 पुरुषों की, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 पुरुषों की 5 साल पहले औसत आयु 38 वर्ष थी, यही कह रहा है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 35 पुरुषों की 5 साल पहले औसत आयु 38 वर्ष थी, तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि 5 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की आयु देखा जाए तो 38 वर्ष थी, अगर औसत के हिसाब से देखा जाए तो, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए क्वेश्चन यदि कह रहा है कि 5 साल पहले 35 व्यक्तियों की औसत आयु 38 वर्ष थी, तो इसका मतलब यही है कि 5 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की आयु 38 वर्ष थी, अगर औसत के हिसाब से देखा जाए तो, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 5 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की आयु 38 वर्ष थी औसत के हिसाब से, तो वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी है, वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी है, कहोगे देखिए 5 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की आयु 38 वर्ष थी, तो वर्तमान में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु 43 वर्ष होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। प्रत्येक व्यक्ति की वर्तमान में देखा जाए तो आयु 43 वर्ष होगी, बताइए हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था, दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए बताइए वर्तमान में सभी पुरुषों की औसत आयु क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्तमान में सभी पुरुषों की औसत आयु कितनी हो गई। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्तमान में सभी पुरुषों की आयु कितनी हो गई है, कहोगे वर्तमान में देखा जाए तो सभी पुरुषों की आयु 43 वर्ष हो गई है। अगर दोस्तों सभी पुरुषों की आयु वर्तमान में 43 वर्ष हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि सभी पुरुषों की वर्तमान में औसत आयु 43 वर्ष होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वर्तमान में सभी पुरुषों की आयु 43 वर्ष हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया वर्तमान में सभी पुरुषों की औसत आयु 43 वर्ष होगी। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत बता सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। हमने जो औसत आयु थी उसमें हमने ऐड ही तो किया है, कहोगे हाँ। दोस्तों हमने 5 साल पहले दोस्तों वर्तमान औसत आयु निकालने के लिए हमने क्या किया है, कहोगे पहले जितनी औसत आयु था उसमें जोड़ दिया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप खुद सोचिए 38 में हमने 5 जोड़ा तभी तो 43 आया, कहोगे हाँ। इसी प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कहोगे हाँ। तो दोस्तों वर्तमान औसत आयु निकालना बहुत आसान है, आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों इन्हीं दो क्वेश्चनों पर आधारित अगला क्वेश्चन है और आपको उसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 वर्ष था। अगर दोस्तों 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 वर्ष था, तो वर्तमान में रवि, मोहन और गोविंद की औसत आयु कितनी होगी, कहोगे हमने 32 में 6 जोड़ दिया तो आ गया 38। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम उसी पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ अलग निकालना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमें पता चल गया कि रवि, मोहन और गोविंद जो तीनों व्यक्ति थी, इनकी वर्तमान औसत आयु 38 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है अगर श्याम को उनके साथ, कह रहा है यदि श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 वर्ष होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि श्याम को शामिल कर लिया जाए तो चारों व्यक्तियों की उम्र का औसत 36 वर्ष होगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताइए श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 साल पहले, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद, कह रहा है 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 वर्ष था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 वर्ष है, तो इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की आयु देखा जाए तो 6 साल पहले 32 वर्ष थी औसत के हिसाब से, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर प्रत्येक व्यक्ति की, अगर तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति की आयु 6 साल पहले 32 थी औसत के हिसाब से, तो वर्तमान में तीनों व्यक्ति की आयु कितनी होगी औसत के हिसाब से, कहोगे देखा जाए तो 32 में 6 जोड़ दिया तो 38 वर्ष होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो तीनों व्यक्ति हैं रवि, मोहन और गोविंद, इनकी वर्तमान औसत आयु 38 वर्ष है, कहोगे हाँ।
38 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया रवि, मोहन और गोविंद जो तीनों व्यक्ति हैं इनकी वर्तमान औसत आयु 38 वर्ष है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगर श्याम को शामिल कर लिया जाए, कह रहा है अगर श्याम को शामिल कर लिया जाए तो उन चारों की औसत आयु 36 वर्ष हो जाएगी। कह रहा है श्याम को शामिल कर लिया जाए तो दोस्तों पहले 3 लोग थे, हो गया हाँ। जब श्याम को शामिल कर लिया जाएगा तो 4 लोग हो जाएंगे, हो गया हाँ। कह रहा है जब श्याम को शामिल कर लिया जाता है, कह रहा है जब श्याम को शामिल कर लिया जाता है तो सभी की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। हाँ कि ना, हो गया हाँ, 36 वर्ष हो जाती है। कह रहा है बताइए श्याम की वर्तमान आयु क्या है। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है, जो मैंने लिखा है उस चीज से मतलब है। ठीक है दोस्तों, रवि, मोहन और गोविंद तीनों की औसत आयु 38 वर्ष थी। हाँ कि ना, हो गया। लेकिन दोस्तों जब श्याम को शामिल किया गया है, लेकिन दोस्तों जब श्याम को शामिल किया गया तो सभी की औसत आयु 36 वर्ष हो गई है, हो गया हाँ। तो दोस्तों आपने क्या नोटिस किया, हो गया हमने नोटिस किया कि भैया श्याम को शामिल करने पर प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई है। श्याम को शामिल करने पर प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई है, क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों, पहले प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 38 वर्ष थी, लेकिन जैसे ही श्याम को शामिल कर लिया गया प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 36 वर्ष हो गई है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई है। हाँ कि ना, हाँ। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रवि, मोहन और गोविंद की औसत आयु कितनी वर्ष थी, हो गया 38 वर्ष थी। रवि, मोहन और गोविंद तीनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी वर्ष थी, हो गया 38 वर्ष थी। यदि दोस्तों रवि, मोहन और गोविंद तीनों व्यक्तियों की औसत आयु 38 वर्ष है और जो श्याम को शामिल किया जा रहा है और जो श्याम को शामिल किया जा रहा है वो भी औसत के हिसाब से, वो भी औसत के हिसाब से 38 वर्ष ही लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, हो गया औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 38 ही रहता, हो गया। यदि दोस्तों रवि, मोहन और गोविंद तीनों व्यक्तियों की औसत आयु 38 वर्ष है और जो श्याम को जो शामिल किया जा रहा है वो भी औसत के हिसाब से 38 वर्ष लेकर आता, 38 वर्ष एज लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, हो गया औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 38 वर्ष ही रहता, हो गया हाँ 38 वर्ष ही रहता। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 38 वर्ष लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर वो 38 वर्ष से अधिक लेके आएगा तो औसत बढ़ जाएगा, हो गया हाँ। अगर वो 38 वर्ष से कम लेके आएगा तो औसत घट जाएगा, हो गया हाँ। यदि दोस्तों श्याम 38 वर्ष लेकर आता, औसत के हिसाब से 38 वर्ष लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इतना कम लेके आया कि सभी का औसत 2 वर्ष कम हो गया, क्योंकि सभी का औसत पहले 38 वर्ष था, बाद में हो गया 36, मतलब सभी का औसत 2 वर्ष कम हो गया है। हाँ कि ना, हो गया। अगर दोस्तों श्याम 38 वर्ष लेकर आता औसत के हिसाब से एज अपनी, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इतना कम लेके आया कि सभी का औसत 2 वर्ष कम हो गया। मैंने कहा कितना कम लेके आया कि सभी का औसत 2 वर्ष कम हो गया, कहोगे देखिए प्रत्येक व्यक्ति का औसत 2 वर्ष कम हुआ है, कुल मिलाकर 4 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष कम हुआ है। मैंने कहा ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 वर्ष कम हो गया है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, कुल मिलाकर 8 वर्ष कम हो गया। अगर दोस्तों श्याम 38 वर्ष लेकर आता औसत के हिसाब से अपनी एज, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इतना कम लेके आया कि सभी का औसत 2 वर्ष कम हो गया। मैंने कहा कितना कम लेके आया, सभी का औसत 2 वर्ष कम हो गया, कुल मिलाकर 8 वर्ष कम लेके आया, कुल मिलाकर 8 वर्ष कम लेके आया है, इसलिए सभी का औसत 2 वर्ष कम हो गया। अगर दोस्तों श्याम कुल मिलाकर 8 वर्ष कम लेके आया है, औसत के मुकाबले 8 वर्ष कम लेके आया है, तो लाया कितना है, हो गया 38 में से हमने 8 घटा दिया तो आ गया 30। मतलब जो श्याम है वो 30 वर्ष एज लेकर आया है, हो गया हाँ, श्याम जो है 30 वर्ष एज लेकर आया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, 30 वर्ष है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोर, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पहले 38 साल थी। कह रहा है किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पहले 38 साल थी। अगर दोस्तों किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पहले 38 साल थी तो वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में औसत आयु देखा जाए तो 44 वर्ष होगी। हाँ कि ना, हो गया। मैंने कहा कैसे आया, हो गया 38 में हमने 6 जोड़ दिया तो आ गया 44। मतलब किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र वर्तमान में 44 वर्ष थी, हो गया हाँ। दोस्तों आपको डरना नहीं है, आपको इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन पहले ही करवा दिया है, ठीक है। आगे कह रहा है उसकी पत्नी, कह रहा है जबकि उसकी पत्नी उसके बच्चे की औसत उम्र
8 साल पहले 32 साल थी। अगर दोस्तों किशोर की पत्नी और उसके बच्चे की उम्र 8 साल पहले 32 वर्ष थी, तो वर्तमान में उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र क्या होगी? कहोगे हमने 32 में 8 जोड़ दिया तो 40। तो इस प्रकार देखा जाए तो पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र वर्तमान में 40 वर्ष होगी। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किशोर की वर्तमान आयु क्या होगी? किशोर की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इससे संबंधित इस कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको घबराना नहीं है। मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन पहले ही करवा दिया है आपको, इससे संबंधित पहले क्वेश्चन आपको करवाया है, उसके बाद इस क्वेश्चन पर लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पहले 38 साल थी। अगर दोस्तों किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र अगर दोस्तों किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पहले 38 साल थी, तो वर्तमान में किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी होगी? कहोगे 44 वर्ष होगी। कैसे आया? कहोगे 38 में मैंने 6 जोड़ दिए तो आ गया 44 वर्ष। हाँ कि ना कहोगे? तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु वर्तमान में 44 वर्ष थी। ठीक है, आगे कह रहा है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 8 साल पहले 32 थी। अगर दोस्तों उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 8 साल पहले 32 थी, तो वर्तमान में उसके पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी होगी? कहोगे हमने 32 में 8 जोड़ दिए तो आगे 40। मतलब देखा जाए तो वर्तमान में उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 40 वर्ष होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए किशोर की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो फिगर पे बना है, जो दोस्तों आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है इस चीज से मतलब है। ठीक दोस्तों, किशोर की पत्नी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र 40 वर्ष थी। कहोगे हाँ। ठीक है, लेकिन जब किशोर को शामिल किया गया तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत उम्र 44 वर्ष हो गई। कहोगे हाँ। दोस्तों पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र 40 वर्ष थी, लेकिन किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र क्या थी? 44 वर्ष थी। तो आपने क्या नोटिस किया? कहोगे हमने नोटिस किया कि जैसे ही किशोर को शामिल किया गया, वो तुरंत सबकी औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। सबके औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो गई, क्योंकि खुद देखिए दोस्तों, पहले प्रत्येक की औसत आयु 40 वर्ष थी, लेकिन किशोर को शामिल करने से प्रत्येक व्यक्ति की औसत उम्र क्या हो गई? 44 वर्ष। मतलब किशोर को शामिल करने से प्रत्येक व्यक्ति की औसत उम्र 4 वर्ष बढ़ गई। हो गया हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की औसत उम्र 4 वर्ष बढ़ गई। ठीक, एक बात बताइए दोस्तों, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र कितनी थी? कहोगे 40 वर्ष थी। लेकिन जैसे ही मैं किशोर को शामिल कर रहा हूं, तुरंत प्रत्येक व्यक्ति की औसत उम्र 4 वर्ष बढ़ जा रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यदि दोस्तों उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र 40 वर्ष है, यदि दोस्तों उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र 40 वर्ष है, और जो किशोर को शामिल किया जा रहा है, वो भी औसत के हिसाब से 40 वर्ष एज लेकर आता, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत हमारा 40 ही वर्ष रहता है। कहोगे हाँ, 40 वर्ष रहता है। अगर दोस्तों उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र 40 वर्ष है, और जो किशोर को शामिल किया जा रहा है वो भी औसत के हिसाब से कुल मिलाकर 40 वर्ष एज लेकर आता, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत हमारा 40 ही रहता है। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आया कि सबकी औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो गई, क्योंकि पहले प्रत्येक की औसत आयु 40 वर्ष थी, बाद में हो गई 44। तो देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो गई है। कहोगे हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। अगर दोस्तों किशोर 40 वर्ष एज लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो इतना अधिक लेके आया कि सबकी औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। मैंने कहा कितना अधिक लेके आया? कहोगे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो रही है, कुल मिलाकर 3 सदस्यों की औसत आयु में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 वर्ष की वृद्धि हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 12 वर्ष की वृद्धि हो गई है। दोस्तों अगर किशोर कुल मिलाकर 40 वर्ष एज लेकर आता, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इतना अधिक लेके आया कि सबकी औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। मैंने कहा कितना अधिक लेके आया कि सबकी औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 वर्ष अधिक लेके आया, औसत से वो कुल मिलाकर 12 वर्ष अधिक लेके आया, इसलिए सबकी औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। अगर दोस्तों
औसत से कुल मिलाकर 12 वर्ष अधिक लेके आया है, तो लाया कितना है एज कितना लाया है? एज देखा जाए तो 52 वर्ष लेके आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों किशोर 52 वर्ष एज लेके आया है तो मैं कह सकता हूँ किशोर की वर्तमान औसत आयु 52 वर्ष होगी। 52 वर्ष होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। कह रहा है कि 42 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है। कह रहा है 42 वर्ष का एक व्यक्ति है, उसने समूह छोड़ देता है, वह समूह छोड़ देता है। कह रहा है समूह, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। कह रहा है उसके स्थान पर एक महिला शामिल हो जाती है, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कह रहा है महिला की उम्र क्या है? क्या महिला की उम्र क्या है? यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह में 20 पुरुष थे। कह रहा है एक समूह में 20 पुरुष थे और उनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। उनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है एक समूह था 20 लोगों का, 20 पुरुषों का, और उनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि एक 42 वर्ष का आदमी ग्रुप छोड़ देता है। कह रहा है कि इनमें से एक व्यक्ति है 42 वर्ष का, इनमें से एक व्यक्ति है 42 वर्ष का, उसने ग्रुप छोड़ दिया, उसने समूह को छोड़ दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है समूह छोड़ दिया, लेकिन उसके स्थान पर एक महिला आ जाती है। कह रहा है लेकिन उसके स्थान पर एक महिला शामिल हो जाती है, जिससे सभी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। 1 वर्ष कम हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जब 42 वर्ष का पुरुष ग्रुप छोड़ता है और उसके स्थान पर एक महिला आती है, उसके स्थान पर एक महिला आती है, तो सभी की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। यदि दोस्तों 42 वर्ष का जो पुरुष छोड़ रहा है ग्रुप को, यदि दोस्तों 42 वर्ष का जो व्यक्ति ग्रुप को छोड़ रहा है, उसके स्थान पर जो महिला आ रही है, वो औसत के हिसाब से कुल मिलाकर 42 वर्ष ही एज लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? हो गया औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दोस्तों 42 वर्ष का जो पुरुष ग्रुप को छोड़ रहा है, 42 वर्ष का जो ग्रुप छोड़ रहा है और उसके स्थान पर जो महिला आ रही है वो 42 वर्ष एज लेकर आती, 42 वर्ष एज लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? हो गया औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा जो औसत था वही रहता। हो गया। ठीक है। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर 42 वर्ष महिला एज लेकर आती है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उससे अधिक लेके आएगी तो औसत सबका बढ़ जाएगा। हो गया। अगर उससे कम लेके आएगी तो औसत सबका कम हो जाएगा। हो गया। अगर दोस्तों 42 वर्ष का जो पुरुष छोड़ रहा है, 42 वर्ष का जो पुरुष ग्रुप को छोड़ रहा है, उसके स्थान पर जो महिला आ रही है वो 42 वर्ष एज लेकर आती, 42 वर्ष एज लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो इतना एज कम लेके आ गई, लेकिन दोस्तों वो 42 वर्ष से इतने कम एज की आई है, लेकिन दोस्तों वो 42 वर्ष से इतने कम की एज की आई है, 42 वर्ष से इतने कम की एज की आई है कि सभी की औसत आयु जो है 1 वर्ष कम हो गई है। सभी की आयु जो है 1 वर्ष कम हो गई है। मैंने कहा कितना एज कम लेके आई है? 42 वर्ष से कितना एज कम लेके आई है कि सभी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई है। सभी की आयु 1 वर्ष कम हो गई है। कहोगे देखिए प्रत्येक व्यक्ति की आयु में 1 वर्ष की कमी आई है महिला को शामिल करने से। मैंने कहा ठीक है। कहोगे कुल मिलाकर 20 व्यक्ति हैं तो 20 व्यक्ति की आयु में 20 वर्ष की कमी आई होगी। कुल मिलाकर 20 वर्ष की कमी आई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यदि दोस्तों 42 वर्ष का जो पुरुष ग्रुप को छोड़ रहा है उसके स्थान पे महिला आती, उसके स्थान पे जो महिला शामिल की जा रही है, जो उसके स्थान पे जो महिला आ रही है वो 42 वर्ष एज लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो 42 वर्ष से इतने कम एज की आई है, इतने कम एज लेकर आई है कि सभी की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई है। मैंने कहा कितने वर्ष कम लेकर आई है, या कितने वर्ष कम लेके आई है? हो गया कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 वर्ष कम लेकर आई है। अगर वो 42 वर्ष लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो इतना कम लेकर आई है कि सभी की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई है। मैंने कहा कितना कम लेकर आई है? हो गया कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 वर्ष कम लेके आई है, इसलिए सभी की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ गई है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों महिला 20 वर्ष कम लेकर आई है, 20 वर्ष कम लेकर आई है तो लाई कितनी है? कहोगे हमने 42 में से 20 वर्ष घटा दिए तो आ गया 22 वर्ष। महिला जो है वो 22 वर्ष एज लेकर आई है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों महिला 22 वर्ष एज लेकर आई है तो मैं कह सकता हूँ कि महिला की वर्तमान उम्र 22 वर्ष रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। कह रहा है एक कक्षा में 40 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
कह रहा है तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। कह रहा है 40, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। कह रहा है उनमें से एक लड़का जो 17 वर्ष का है वो चला जाता है, ठीक है। कह रहा है और उसकी जगह एक दूसरा लड़का आता है। कह रहा है जिससे औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। मतलब सभी की औसत आयु 15.875 हो जाती है। हो गया हाँ। कह रहा है दोस्तों 40 लड़कों की एक कक्षा थी। कह रहा है 40 लड़कों की या 40 छात्रों की एक कक्षा थी और उनकी औसत आयु 16 वर्ष थी। कह रहा है उनमें से एक छात्र जो 17 वर्ष का था उसने क्लास छोड़ दिया और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया, जिसकी वजह से सबकी औसत आयु 15.875 हो गई। हाँ कि ना हो गया हाँ। कह रहा है नया जो लड़का आया है उसकी औसत आयु, कह रहा है जो नया लड़का आया है उसकी आयु क्या है। कह रहा है जो नया लड़का आया है उसकी आयु क्या है, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं या 40 छात्र हैं। कह रहा है कि जो 40 छात्र हैं उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। कह रहा है उनकी जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है। हाँ कि ना हो गया हाँ। कह रहा है दोस्तों एक कक्षा में 40 छात्र थे और उनकी औसत आयु 16 वर्ष थी, ठीक है। कह रहा है कि एक 17 वर्ष का लड़का, कह रहा है कि ये जो 40 बच्चे हैं इनमें से एक लड़का जो है वो 17 वर्ष का है, उसने क्लास छोड़ दिया और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया। कह रहा है उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया जिससे सभी की औसत आयु 15.875 हो जाती है। दोस्तों पहले सभी की औसत आयु क्या थी, 16 वर्ष थी, लेकिन जब लड़का आता है तो सभी की औसत आयु 15.875 हो जाती है। हाँ कि ना हो गया हाँ, 15.875 हो जाती है। मतलब लड़के के आने से सभी की औसत आयु 0.125 कम हो जाती है। हो गया 0.125 कम होती है, ठीक है दोस्तों। 40 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष थी। इनमें से एक बच्चा 17 वर्ष का था, उसने क्लास छोड़ दिया और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया, जिसकी वजह से सभी की औसत आयु में क्या हो गई, 0.125 वर्ष की कमी आ गई। सभी की औसत आयु में 0.125 वर्ष की कमी आ गई। हाँ कि ना हो गया, ठीक है। यदि दोस्तों 17 वर्ष का जो लड़का छोड़ रहा है क्लास, यदि दोस्तों 17 वर्ष का जो लड़का क्लास छोड़ रहा है उसके स्थान पर जो लड़का आ रहा है वो 17 वर्ष एज लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत सेम ही रहता। कहोगे हाँ, जो औसत था वही औसत रहता। यदि दोस्तों 17 वर्ष का जो लड़का ग्रुप छोड़ रहा है, यदि दोस्तों 17 वर्ष का लड़का जो क्लास छोड़ रहा है उसके स्थान पे जो नया लड़का आ रहा है वो 17 वर्ष ही एज लेकर आता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो 17 वर्ष से इतना कम एज लेकर आया, 17 वर्ष से इतना कम लेके आया कि सबकी औसत आयु 0.125 कम हो गई। मैंने कहा कितना एज कम लेके आया है कि सबकी औसत आयु 0.125 कम हो गई, सबकी एज 0.125 कम हो गई। तो ये देखिए प्रत्येक छात्र की आयु में एक 0.125 की कमी हुई है। कुल मिलाकर 40 छात्रों की आयु में 0.125 की कमी हुई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सभी छात्रों की आयु में इतने की कमी आई है। हाँ कि ना हो गया हाँ, मतलब देखा जाए तो 4 पंचे 20 की 0, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 8 2 10, 1 कैरी। हाँ कि ना हो गया हाँ, 4 1 5, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या आएगा, हो गया 5। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आएगा केवल 5। हाँ कि ना हो गया हाँ, ठीक है दोस्तों। 17 वर्ष का जो लड़का क्लास छोड़ रहा है उसके स्थान पर जो लड़का आ रहा है वो 17 वर्ष ही लेकर आता है। दोस्तों 17 वर्ष का लड़का क्लास छोड़ रहा था, हो गया हाँ, और उसके स्थान पर नया लड़का आ रहा था, हो गया हाँ। दोस्तों अगर दोस्तों जो नया लड़का आ रहा है वो 17 वर्ष एज लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो 17 वर्ष से इतना कम एज लेकर आया, 17 वर्ष से इतना कम एज लेकर आया कि सबकी आयु 0.125 कम हो गई। मैंने कहा कितना एज कम लेकर आया है कि सबकी आयु 0.125 कम हो गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 वर्ष, कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 वर्ष कम लेकर आया है, इसलिए सबकी औसत आयु 0.125 कम हो गई है। अगर दोस्तों जो नया लड़का है वो 5 वर्ष कम लेकर आया है तो वो लाया कितना है, कहोगे हमने 17 में से 5 घटा दिया, 17 में से 5 घटा दिया तो आ गया 12। हाँ कि ना हो गया, मतलब जो नया लड़का है वो 12 वर्ष एज लेकर आया है, हो गया हाँ। अगर दोस्तों नया लड़का 12 वर्ष एज लेकर आया है तो मैं कह सकता हूँ कि जो नया लड़का है
वो उसकी एज 12 वर्ष है, उसकी एज जो है 12 वर्ष है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कह रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि जब 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 नए आदमियों को से प्रतिस्थापित किया जाता है। कह रहा है कि जब 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो सभी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। आगे कह रहा है कि जो दोनों व्यक्ति शामिल किए गए हैं, जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु क्या है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की उम्र जो है 8 व्यक्तियों की उम्र जो है औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। आगे कह रहा है कि यदि उनमें से एक व्यक्ति जो है 21 वर्ष का है और एक व्यक्ति 23 वर्ष का है, उसके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। कह रहा है 8 व्यक्तियों की उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है और ये तब बढ़ती है जब 21 वर्ष का व्यक्ति और 23 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तब बढ़ जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, 21 वर्ष का जो व्यक्ति है और 23 वर्ष का व्यक्ति है, 21 वर्ष का जो व्यक्ति है और 23 वर्ष का जो व्यक्ति है, इनकी कुल उम्र कितनी है? इनकी कुल उम्र देखा जाए तो 44 वर्ष है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है 44 वर्ष है। ठीक है दोस्तों दोनों व्यक्तियों की कुल उम्र 44 वर्ष थी। कहोगे हाँ। और उनके स्थान पर दोनों व्यक्तियों की कुल उम्र 44 वर्ष थी। कहोगे हाँ। और उनके स्थान पर जब 2 नए व्यक्ति आते हैं तब सबकी उम्र 2-2 वर्ष बढ़ जाती है। कहोगे हाँ। ठीक है यही क्वेश्चन कह रहा है। अगर दोस्तों दोनों व्यक्तियों की उम्र 44 वर्ष है और उनके स्थान पर जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं वो 44 वर्ष ही कुल मिलाकर 44 वर्ष एज लेकर आते हैं तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? हो गया औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत सेम ही रहता है। हाँ ना हो गया? हाँ। यदि दोस्तों दोनों व्यक्तियों की कुल उम्र 44 वर्ष है और इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति जो आ रहे हैं वो कुल मिलाकर 44 वर्ष एज लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? हो गया औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत सबका सेम ही, मतलब औसत जो है वो जितना पहले था उतना ही रहता। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं, जो दोनों व्यक्ति शामिल किए जा रहे हैं वो कुल मिलाकर 44 वर्ष से इतना अधिक एज लेकर आ गए कि सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। यदि दोस्तों दोनों व्यक्तियों की कुल कुल आयु 44 वर्ष है और उनके स्थान पर जो दोनों नए व्यक्ति आ रहे हैं वो कुल मिलाकर 44 वर्ष एज लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो 44 वर्ष से इतना अधिक लेके आ गए, इतना अधिक एज लेकर आ गए कि सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। मैंने कहा कितना अधिक लेके आ गए कि सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। कहोगे देखिए एक व्यक्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ी है तो कुल मिलाकर 8 व्यक्तियों की आयु बढ़ी है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे एक व्यक्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ी है तो 8 व्यक्तियों की कुल आयु 16 वर्ष बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है 8 व्यक्तियों की कुल आयु 16 वर्ष बढ़ गई है। कितनी वर्ष बढ़ गई है? कहोगे 16 वर्ष बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों दोनों जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कुल मिलाकर यदि 44 वर्ष एज लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो इतना अधिक लेकर आ गए कि सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। मैंने कहा कितना अधिक लेके आ गए कि सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। तो वे कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 वर्ष अधिक लेके आ गए, इसलिए सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। हाँ ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों वो 16 वर्ष एज अधिक लेके आ गए तब जाकर कहीं सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी है तो वो लाए कितना है? कहोगे देखिए अगर वो 44 वर्ष एज लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो 16 वर्ष अधिक लेके आए हैं इसलिए सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि वे कुल मिलाकर 60 वर्ष लेकर आए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति हैं
जो दोनों नए व्यक्ति हैं कुल मिलाकर 60 वर्ष एज लेकर आए हैं, तो मैं कह सकता हूँ दोनों व्यक्तियों की कुल आयु 60 वर्ष रही होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों व्यक्तियों की कुल आयु 60 वर्ष रही होगी तो दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी रही होगी? तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 30। मतलब दोनों व्यक्ति जो नए आए थे, मतलब दोनों जो नए व्यक्ति आए थे उनकी औसत आयु 30 वर्ष रही होगी, उनकी औसत आयु 30 वर्ष रही होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई। कह रहा है सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई, लेकिन बाद में 45 तथा और 50 वर्ष के 2 पुरुष के स्थान पर 2 स्त्रियां शामिल कर लिया। कह रहा है और इस तरह समिति के सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष घट जाती है। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है दोस्तों 8 सदस्य थे, कह रहा है एक समिति में 8 सदस्य थे, लेकिन उनमें से जब एक 45 वर्ष और 50 वर्ष के पुरुष के स्थान पर, लेकिन उनमें से जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 45 वर्ष और 50 वर्ष है उनके स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया जाता है, तो समिति की सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष घट जाती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमेटी में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमेटी में 8 सदस्य थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सरकार ने 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि लेकिन बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुष के स्थान पर 2 नई स्त्रियां शामिल कर लिया जा रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 45 वर्ष का था और एक व्यक्ति 50 वर्ष का था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है इन दोनों व्यक्तियों के स्थान पर 2 पुरुष को शामिल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से समिति के सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष घट जाती है। मतलब 8 जो सदस्य थे समिति में उनकी औसत आयु 3.5 वर्ष घट जाती है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, पहला पुरुष जो था 45 वर्ष का था, दूसरा पुरुष जो था 50 वर्ष का था, और इन दोनों पुरुषों के स्थान पर 2 नई स्त्रियों को शामिल किया गया। जब इन दोनों पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल किया गया तो सबकी औसत आयु, समिति की औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, जो दोनों पुरुष हैं उनकी कुल एज कितनी है? उनकी कुल एज कितनी है? तो भैया हमने जोड़ा तो आया 95। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 95 है। दोस्तों दोनों व्यक्तियों की कुल उम्र 95 वर्ष थी, और इन दोनों पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल किया गया। दोस्तों दोनों पुरुषों की कुल उम्र 95 वर्ष थी। कहोगे हाँ। और इनके स्थान पर जब 2 पुरुष स्त्रियों को शामिल किया गया तो सबकी एज जो है 3.5 घट गई। मतलब समिति की आयु 3.5 वर्ष घट गई। हाँ कि ना कहोगे हाँ, समिति की औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई। ठीक है, यदि दोस्तों दोनों व्यक्तियों की कुल उम्र 95, अगर दोस्तों दोनों व्यक्तियों की कुल उम्र 95 वर्ष है और जो दोनों स्त्रियां शामिल की जा रही हैं, अगर दोस्तों दोनों पुरुषों की कुल उम्र 95 वर्ष है और उनके स्थान पर दोनों जो स्त्रियां शामिल की जा रही हैं वो कुल मिलाकर 95 वर्ष ही लेकर आती, 95 वर्ष ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दोस्तों दोनों पुरुषों की कुल आयु 95 वर्ष है और उनके स्थान पर जो स्त्रियां शामिल की जा रही है वो 95 वर्ष ही लेकर आती, कुल मिलाकर 95 वर्ष एज लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कभी औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत जो है 95 वर्ष, मतलब औसत जो है जितना पहले था उतना ही रहता। कहोगे हाँ, उतना ही रहता। लेकिन दोस्तों वो दोनों स्त्रियां जो हैं 95 वर्ष से कुल मिलाकर 95 वर्ष से इतना कम एज लेकर आई कि सबकी औसत आयु मतलब समिति की औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई। मैंने कहा कितना वर्ष कम लेके आई है कि सबकी आयु 3.5 वर्ष घट गई है। कहोगे देखिए प्रत्येक व्यक्ति की आयु जो है 3.5 वर्ष घट गई है। तो कुल मिलाकर समिति में 8 लोग थे, तो 8 व्यक्तियों की कुल आयु इतने वर्ष घटी होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने घटाया तो आ गया 28 वर्ष, मैंने गुणा किया तो आ गया 28 वर्ष। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों जो स्त्रियां शामिल की जा रही हैं वो कुल मिलाकर 95 वर्ष लेकर आती, कुल मिलाकर 95 वर्ष एज लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों इतना कम लेके आ गई है, 95 वर्ष से इतना कम एज लेकर आ गई है कि सबकी औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई है। समिति की औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई है। मैंने कहा कुल कितना एज कम लेके आई हैं
कि सबकी औसत आयु 3.5 घट गई है। तो यह कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 वर्ष कम एज लेकर आई है, 28 वर्ष एज कम लेकर आई है, इसलिए सबकी औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई है। अगर दोस्तों दोनों जो महिलाएं हैं 28 वर्ष एज कम लेकर आई हैं, 28 वर्ष एज कम लेकर आई हैं, तो दोनों महिलाएं कितना एज लेकर आई हैं कुल मिलाकर? तो भैया हमने 95 में से 28 वर्ष घटा दिया तो आ गया 7, और 8 में से 2 घटाएंगे तो आ गया 67। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया दोनों औरतें जो है कुल मिलाकर 67 वर्ष एज लेकर आई हैं। अगर दोस्तों दोनों औरतें 67 वर्ष एज लेकर आई हैं तो मैं कह सकता हूँ दोनों औरतों की आयु जो है कुल मिलाकर 67 वर्ष रही होगी। अगर दोस्तों दोनों औरतों की आयु 67 वर्ष है, दोनों औरतों की कुल आयु 67 वर्ष है, तो दोनों औरतों की कुल औसत आयु कितनी है? दोनों औरतों की औसत आयु कितनी है? तो अभी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 6 तो आगे 33.5। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया दोनों औरतों की औसत आयु 33.5 वर्ष होगी। क्या 33.5 वर्ष होगी? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, 2 माह कम हो जाती है। कह रहा है ये 2 माह कब कम होती है? जब दो नए खिलाड़ी को टीम में उपस्थित दो खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष है तथा 20 वर्ष है को प्रतिस्थापित करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब बदल देते हैं। मतलब पुराने 2 खिलाड़ी को जब 2 नए खिलाड़ी से बदल देते हैं तब 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि दोनों जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु क्या है? कह रहा है दोनों जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु क्या है? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों एक क्रिकेट टीम में कुल 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, 2 माह कम हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 2 माह कम हो जाती है, मतलब 2 महीने कम हो जाती है। आगे कह रहा है कि ये 2 महीने औसत आयु तब कम होती है जब दो नए खिलाड़ी को दो पुराने खिलाड़ियों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है। हाँ ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है कि जब 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष है और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को रखा जाता है तो प्रत्येक खिलाड़ी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, पहला खिलाड़ी 17 वर्ष का था, दूसरा खिलाड़ी 20 वर्ष था, और इनके स्थान पर जब 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं तब सबकी औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला खिलाड़ी 17 वर्ष का है, दूसरा खिलाड़ी 20 वर्ष का है, तो दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी है? कहोगे दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु देखा जाए तो 37 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों की आयु 37 वर्ष थी और उनके स्थान पर जब 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं दोस्तों दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु 37 वर्ष थी। दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु 37 वर्ष थी और उनके स्थान पर जब 2 नए खिलाड़ी आते हैं तो क्रिकेट टीम के सदस्यों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यदि दोस्तों दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु 37 वर्ष है और उनके स्थान पर जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो कुल मिलाकर 37 वर्ष एज लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत सेम ही रहता। कहोगे? हाँ। यदि दोस्तों दोनों जो खिलाड़ी हैं 37 वर्ष के, यदि दोस्तों दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु 37 वर्ष है और उनके स्थान पर जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो कुल मिलाकर 37 वर्ष एज लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत सेम ही रहता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो कुल मिलाकर 37 वर्ष से इतना कम एज लेकर आए कि सबकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई, 2 माह कम हो गई। मैंने कहा कितना एज कम लेकर आए हैं, कितना एज कम लेके आए कि सबकी आयु जो है 2 माह कम हो गई। कहोगे देखिए दोनों जो नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं उनकी वजह से प्रत्येक की औसत आयु में 2 महीने की कमी आई है। तो भैया कुल मिलाकर 11 खिलाड़ी थे तो 11 खिलाड़ियों में देखा जाए तो 22 महीने की कमी आई है। इन दोनों नए खिलाड़ियों को शामिल करने से
कुल मिलाकर 22 महीने की कमी आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो एक साल 10 महीने की कमी आई है। 1 साल 10 महीने की कमी आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 1 साल 10 महीने की कमी आई है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों दोनों जो खिलाड़ी शामिल की जा रहे हैं वो कुल मिलाकर 37 वर्ष एज लेकर आते, 37 वर्ष एज लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वे इतना एज कम लेकर आए कि सबकी औसत आयु जो है 2 माह कम हो गई। मैंने कहा कितना एज कम लेकर आए कि सबकी औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। तुरंत आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर दोनों खिलाड़ी 1 साल 10 महीने एज कम लेकर आए हैं, 1 साल 10 महीने एज कम लेकर आ गए, जिसकी वजह से सबकी आयु जो है 2 माह कम हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों जो खिलाड़ी हैं 1 साल 10 महीने कम लेकर आए हैं तो ये लाए कितना है? कहोगे हमने 37 में से 1 साल 10 महीने घटा दिया। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? कहोगे देखिए घटाएंगे, अगर हमें घटाना है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये साल है, जब इधर जाएगा एक कैरी तो ये पूरा महीना 12 महीने जाएगा। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि 12 में से 10 महीने घटाएंगे तो आएगा 2 महीने। मैंने कहा ठीक है। हो गया यहाँ पर जब हमने एक कैरी दिया है तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 1 घटाएंगे 5 आ गया। मैंने कहा ठीक है। हो गया यहाँ पर 35 तो ये है ही है। हाँ कि ना? हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों जो नए खिलाड़ी हैं कुल मिलाकर 35.2 वर्ष एज लेकर आए थे। अगर दोस्तों दोनों जो खिलाड़ी हैं कुल मिलाकर 35.2 वर्ष एज लेकर आए हैं तो मैं कह सकता हूँ दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु 35.2 वर्ष रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों जो नए खिलाड़ी हैं उनकी कुल आयु 35.2 वर्ष है तो दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? कहोगे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया? कहोगे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 2 7 14। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 1 साल यहाँ पर गया। मैंने कहा ठीक है। 1 साल यहाँ पर जाएगा तो 12 महीने जाएगा। कहोगे हाँ, 12 2 14 हो गया, 14 महीने हो गया और 14 महीने को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 महीने। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु 17.7 वर्ष रही होगी, मतलब 17 साल 7 महीने रही होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। हमसे दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए दोनों नए खिलाड़ियों की आयु क्या होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों नए खिलाड़ी की आयु 17 साल 7 महीने होगी, मतलब 17.7 वर्ष होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।